आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज ज्ञान व्यापी गौरी श्रृंगार मामले में वाराणसी के सिविल कोर्ट ने फैसला दे दिया। ज्ञान व्यापी में कोर्ट ने दोबारा सर्वे का निर्देश दिया है। कोर्ट कमिश्नर को हटाए जाने पर कोर्ट ने कमिश्नर को हटाने से इनकार करते हुए एक और अन्य कमिश्नर को नियुक्त किया है। साथ ही इसमें सबसे अहम सर्वे कहां तक किया जाएगा, ये एक अहम बिंदु रहा, क्योंकि पहले जब सर्वे टीम ज्ञान व्यापी पहुंची थी तो कोर्ट के आदेश की कॉपी मांगी गई थी और कहा गया था कि सर्वे की अनुमति लेकर आइए कि कहां तक सर्वे किया जाना है, जिस पर विवाद हुआ और विरोध के चलते सर्वे ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन आज अदालत ने यह साफ कर दिया है कि संपूर्ण ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी। यहां पर एक और बात बता दें, अगर वादी प्रतिवादी नहीं भी होंगे तो भी कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वे होगा। यहां तक कि तहखानों के ताले खोलकर या फिर तोड़कर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं और रिपोर्ट 17 मई तक सौंपने के लिए कोर्ट ने कहा है। ये फैसला हिंदू पक्षकार के पक्ष में आया है और दूसरे पक्ष की आपत्तियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब सवाल की शासन प्रशासन की मौजूदगी में सर्वे का काम करवाया जाएगा और दोबारा विरोध ना हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अब दोबारा से ज्ञान व्यापी की नापी होगी और वीडियोग्राफी होगी और यहाँ पर सख्त आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि अगर इसमें कोई बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी की बिना किसी विरोध के यहाँ पर सर्वे किया जाए। तो बता दें कि कोर्ट की जो बड़ी बातें रही वो एक बार आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। सर्वे के दौरान वादी प्रतिवादी, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक, सर्वे से संबंधित और कोई नहीं होगा। कमिश्नर कहीं पर भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। चप्पे चप्पे पर वीडियोग्राफी की जाएगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब सर्वे टीम पहुंची थी तो वहां पर नमाजियों की तरफ से विरोध किया गया था और वो अड़े रहे थे कि ये कहा गया था कि अंदर की वीडियोग्राफी के अंदर के सर्वे के जो है आदेश नहीं है, कोर्ट के आदेश लाइए। लेकिन इस बार कोर्ट ने अपने फैसले में सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है ताकि किसी प्रकार की बाधा जो है इस बार सर्वे में ना आए और 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। और इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जल्द ही। हमारे साथ धर्मगुरु वाराणसी आनंद मठ से स्वामी आशुतोष नंद जुड़ेंगे, फिलहाल अभी जुड़े नहीं हैं। और फिलहाल हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मोहम्मद अकील खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ही के पास में आना चाहूंगी और आप ही से क्योंकि आज वाराणसी के सिविल कोर्ट ने एक अहम फैसला ज्ञान व्यापी मामले को लेकर दिया है, तो इस पर आपका क्रिएशन यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। मौलाना साहब क्या कहेंगे, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मौलाना हटा दीजिए। ठीक है सर, बोलिए। प्रवक्ता हूँ मैं संगठन का पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज। ठीक है सर, मेरे पास गलत जानकारी मुझे मिली थी इसकी। ठीक है सर, बोलिए अकील जी, बोलिए। ये ज्ञान व्यापी का जहाँ तक मामला है वो भी पिछले जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उस रिकॉर्डिंग से और मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक पक्ष जो है मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट गया है तो जो वहां पर कमिश्नर महोदय हैं उन्होंने पूरी तरीके से पक्षपात किया है, इसलिए मुस्लिम समाज को उन पे कोई भरोसा नहीं रहा। अब माननीय न्यायालय ने कहा है कि उनको नहीं बदला जाएगा। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके साथ में दूसरे कमिश्नर महोदय लगा दिए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है न्यायालय पे कि जो भी न्यायालय वहां पर फैसला करेगा, जो रिकॉर्डिंग अपने सामने करवाएगा, उस समिति के सामने करवाएगा, तो सही फैसला होगा। ठीक है, आपको एक कमिश्नर पर भरोसा है, एक पर भरोसा नहीं है। मैं आगे आऊंगी आपके पास, एक बार सुभाष जी के पास भी चलते हैं। सर आपका भी कोई रिएक्शन इस फैसले को लेकर मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? सुभाष जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा हम जल्द जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु वाराणसी आनंद मठ से स्वामी आशुतोष नंद जुड़ गए हैं। आशुतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी
नमस्कार। जी नमस्कार। सर, किस तरीके से देखते हैं आज कोर्ट का फैसला आ गया, हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं आप? मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का या न्यायालय का बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ, क्योंकि यदि वो हटा दिए जाते माननीय अधिकारी जी को वहाँ से हटा देते तो उनका मनोबल गिर जाता। ऐसे कार्यक्रमों में जो है अपनी पूरी शक्ति लगा करके और ईमानदारी से लोग अपना काम करते हैं, तो अधिकारियों का भी मनोबल रखना जरूरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग से व्यक्ति रखे हैं, जो उसमें बढ़ाए हैं, ये अच्छी बात है। तो और इससे जो है सत्य सामने आ जाएगा सबके सामने। और जो लोग कह रहे हैं कि दलील दे रहे हैं, वो कहने का ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है उनमें, कुछ भी कम नहीं है। और ये कुछ दिन में सब साफ हो जाएगा, कुछ ही दिन का काम है, देख लीजिएगा। क्योंकि जो सच है ना, उसको तो आने का बाहर आना ही आना है। कितनी बार रोकेंगे, कितनी बार रोकेंगे बताइए। और अच्छा कहा है कि 17 तारीख से पहले ये एक बार फिर से जांच करेंगे, अंदर तक तहखाने तक जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो है इस न्यायालय के आदेश का आदर करता हूँ। ठीक है सुभाष जी, आपकी भी एक क्विक टिप्पणी यहाँ पर चाहूंगी, फैसले पर क्या कहेंगे? हाँ, फिर से बोलिए जरा। जो फैसला आया इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? हमारी प्रतिक्रिया क्या, न्यायालय की जो प्रतिक्रिया थी, न्यायालय का जो निर्णय था, आदेश था, वही मान्य है। और न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र नहीं बदले जाएंगे। और तो अजय कुमार मिश्र और विशाल कुमार सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया है माननीय न्यायालय ने। उनके सहायक के रूप में अजय प्रताप सिंह को न्यायालय ने रखा है। और दोनों लोगों में, विशाल सिंह, अजय कुमार मिश्र में अगर एक अधिवक्ता नहीं भी रहेंगे तब भी वो कमीशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। और प्रतिवादी की जो आपत्ति थी कमिश्नर बदलने की, वो आपत्ति न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुभाष जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि जरा इस कार्यक्रम के जरिए, इस डिबेट के जरिए आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील आप हैं, तो कोर्ट ने अपने फैसले में यहाँ पर क्या कुछ कहा है स्पष्ट तौर पर? तो कमिश्नर के संदर्भ में जो 56 का हमारी आपत्ति उन लोगों ने आपत्ति लगाई थी प्रतिवादियों ने, उसको खारिज करते हुए अजय कुमार मिश्र को बरकरार रखते हुए एक विशेष अधिवक्ता विशाल कुमार सिंह को भी माननीय न्यायालय ने अधिकृत कर दिया है। और दूसरा, हम लोग की जो प्रार्थना पत्र था कि सारे व्यवधान जो है बैरिकेडिंग के अंदर उस ज्ञानभावी परिषद में प्रवेश होने में जो व्यवधान है उसको समाप्त किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उसको भी स्वीकार करते हुए शासन को विशेष आदेश निर्देश दिया है कि आप लोग वहाँ जो कमीशन टीम जाएगी उसको प्रवेश कराने में सहयोग करें और सुनिश्चित करें ये किस तरह प्रवेश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, समाज, समूह या कोई भी मौके पर उपस्थित अगर कोई व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ FIR किया जाए, दंडात्मक कार्रवाई किया जाए और ताला खुलवा कर भीतर हर हाल में प्रवेश कराया जाए। और अगर ताला चाबी नहीं मिलता है तो उस ताले को तोड़वा कर, मतलब तमाम बाधाओं को दूर करते हुए हर हाल में निश्चित कर दिया है, निश्चित आदेश दिया है कि इनको हर हाल में कमीशन टीम को उस बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश कराया जाए और सुनिश्चित करवाया जाए कि कमीशन जो सर्वे है, वो फोटोग्राफी है, वो बाधित ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। अकील खान जी, यहाँ पर पहले जिस तरीके से नमाजियों की तरफ से बाधा डाली गई थी कि सर्वे ना हो, लेकिन अब इस बार कोर्ट ने आज फैसले में सभी बाधाओं को दूर कर दिया, अब सर्वे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को अगर वहाँ कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा, चाहे वो कोई पक्ष हो, जैसे मस्जिद में भाई जो कथित मस्जिद है उसमें पिछले दिनों जो है कई लोग व्यवधान पैदा किए, खड़े हो गए आकर, सारे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा जो है प्रशासन। और जो है मतलब सुनिश्चित कर दिया है, सारे व्यवधान को एक शब्द में समझिए कि जो भी बाधा आएगी उस बाधा को दूर करने के लिए अधिकृत कर दिया, आदेशित कर दिया माननीय न्यायालय ने जिला प्रशासन को और शासन को। कोई व्यवधान उसमें उत्पन्न नहीं कर सकता है। कोर्ट कमिश्नर पर आपको भरोसा है, दूसरे पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी फिर उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा?
अकील जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने पहले कहा था कि एक कोर्ट कमिश्नर पर भरोसा नहीं है, जिसको लेकर आपने आपत्ति भी पहले आपके पक्ष ने दर्ज कराई थी, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि उनको नहीं हटाया गया है, दूसरे एक और यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसे में जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर भरोसा कर पाएंगे? अकील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिले। क्या कहा आपने? मैं ये कह रही हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि आपको एक कोर्ट कमिश्नर पर भरोसा नहीं है और जो अब नियुक्त किए गए उन पर भरोसा है, तो क्या ऐसे में जब 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो क्या उस पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। जो कमेटी दोबारा जो उसके साथ में, उनके साथ में, कमिश्नर महोदय के साथ में बनाए गए हैं दूसरे, वो निष्पक्ष करेंगे। अगर जांच वहां पर निष्पक्ष होती है तो बिल्कुल हम भरोसा करेंगे, क्योंकि हमने तो हमेशा भरोसा ही किया है माननीय न्यायालय पर। पूरे देश को भरोसा है, उसी तरह मुस्लिम समाज को पूरी तरह न्यायालय भरोसा है, लेकिन निष्पक्ष, ईमानदारी से, बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। नहीं तो निष्पक्ष, कोर्ट ने आदेश दिया है तो किसी आधार पर दिया होगा, तो उस पर निष्पक्ष की अब कहाँ से यहाँ पर ये शंका आपको उत्पन्न हो रही है? हम भी जरा बोलना चाहेंगे हम। हाँ, आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी सर। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश का मैं सम्मान करता हूँ। फिर निष्पक्ष होना, फिर निष्पक्ष की बात क्यों आ गई सर? बोलिए कि जो आदेश आएगा उसको मानेंगे, जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसको मानेंगे, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर किंतु परंतु कर रहे हैं कि निष्पक्ष अगर रिपोर्ट आएगी तो मानेंगे, जब कोर्ट ने बिल्कुल निष्पक्ष माने, यानी कि ईमानदारी से हम जरा बोलना चाहेंगे। ठीक है आनंद जी, ठीक है, आती हूँ अकील जी। आनंद जी बोलिए। हेलो जी, बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, अरे हम सुभाष चतुर्वेदी, सुभाष नंदन। ठीक है सुभाष जी, हम बोलना चाह रहे हैं। हमारा ये कहना है, इन्होंने कहा कि आपत्ति ये फुफट जो लगा रहे हैं, हमारा ये कहना है कि इन्हीं संदेह को आरोप न लगे दूर करने के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा था माननीय न्यायालय के सामने कि भाई देखिए, आरोप इनको लगाना है, व्यवधान पैदा करना है, निश्चित है। तो अगर मौखिक लिखित होता तो ये कह देते कि ये गलत है। इसलिए हम लोग ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की बात की कि न वीडियो झूठ बोलेगा न फोटोग्राफी झूठ बोलेगी। अगर कैमरे में अगर दिखाई दे रहा है कि दीवार पे कमल है या ये मूर्तियां हैं या चक्र है या नाग वगैरह बने हैं, अगर कैमरा दिखाता है तो ये बताइए उसको आप कैसे झुटलाएंगे और हम कैसे झुटलाएंगे? या गलत रिपोर्ट कैसे कमिश्नर लिख देगा कि ये कमल नहीं, ये जो है चांद तारा है, नहीं लिख सकता है। तो इसीलिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मांग जो हुई थी, इसीलिए हुई थी कि सारे आशंका, कहीं कोई आपत्ति न हो, कहीं कोई विवाद न हो। और माननीय न्यायालय निष्पक्षता जान रहा है कि ये परिस्थिति आएगी कल, इसलिए उसने रोक के इसने कहा कि नहीं, आदेशित किया कि नहीं भाई वीडियोग्राफी और कैमरा हो जाए, फोटोग्राफी हो जाए। अब उसको आप कैसे नकार देंगे या कैसे झुटलाएंगे? अकील जी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को तो नहीं नकारेंगे ना? जब बिल्कुल वहाँ पर जो चीज मौजूद है वो तो सामने आ जाएगी ना। हाँ। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कोर्ट कमिश्नर पर आप भरोसा कर रहे हैं, एक पर नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर की बात छोड़ दीजिए, कमिश्नर अधिवक्ता की बात छोड़िए, उसकी निष्पक्षता पर आप प्रश्न लगाना छोड़िए। कैमरा तो निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा, उसमें फेरबदल हो जाएगा। आप हमको बताइए अकील जी, बताइए। क्या कैमरा जो है कुछ और बना के दिखा सकता है? पहले सिंगल गए थे, उनके जांच अरे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, आप मुझे बताइए कि 3 कमिश्नर क्या करेगा? आप हमको बताइए। की रिपोर्ट से और 2 लोगों की बात पे वीडियो कैमरा ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के नहीं बात पेश की जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो कमिश्नर 1 हो या 2 हो या 3 हो, कमिश्नर क्या कर सकते? कमिश्नर वही लिखेंगे जिसकी वीडियोग्राफी होगी, जिसकी फोटोग्राफी होगी, कमिश्नर वही लिखेगा ना। और क्या लिख सकता है कमिश्नर? तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया जा सकता है। अकील जी, सुभाष जी कह रहे हैं कि कमिश्नर वही लिखेंगे ना जो वीडियोग्राफी होगी, जो फोटोग्राफी होगी, उसमें तो गलत नहीं लिखा जाएगा। अगर कमल होगा तो वीडियो में क्या आ जाएगा? वो कुछ और बदल जाएगा क्या उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम जो उनके सामने सिंगल कमिश्नर महोदय के लिए भैया सिंगल कमिश्नर है, डबल मौजूद है। अरे भाई ये बताइए कि अगर सिंगल कमिश्नर होता तो क्या वीडियो जो है कुछ गलत और भी दिखाने लगता क्या? तो फिर उनके नाम को लेकर के वहाँ पर विरोध क्यों हुआ? विरोध
भाई विरोध मंशा जो व्यवधान पैदा करने के लिए मंशा से किया गया, आप हमको बताइए। अगर नहीं सुन लीजिए एक मिनट हमारी बात, अगर व्यवधान की अकील जी मंशा नहीं थी तो वीडियोग्राफी सर्वे क्यों नहीं होने दिया गया जब पहले टीम पहुंची थी वहां पर? ठीक है सुभाष जी, कि अगर सिंगल कमिश्नर होता तो क्या उस वीडियो में कुछ और ला देता, और डबल आ गया तो नहीं ला पाएगा। ठीक है सुभाष जी। अकील जी जरा मुझे बताएं, अगर व्यवधान पैदा करने की बात नहीं थी तो जब पहले टीम पहुंची थी सर्वे के लिए उस दौरान फिर क्यों व्यवधान पैदा किया गया? होने देते सर्वे। बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए आप कैसे किसी के घर किया, मस्जिद के किस? पहले भी कोर्ट का ऑर्डर था सर सर्वे का, बिना सूचना दिए कोई नहीं पहुंचा। पहले भी तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ना कि सर्वे का, तभी टीम पहुंची थी सर्वे करने के लिए। पहले ऑर्डर नहीं, पहले ऑर्डर आया था ना कोर्ट का। अकील जी बताइए मुझे, अकील जी पहले पर इस तरीके कोई बात नहीं थी तो फिर कैसे पहुंच जाएंगे? अकील जी एक बात मुझे बताइए, वाराणसी सिविल कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था जिसके तहत एक कोर्ट कमिश्नर वहां पहुंचे थे। कोर्ट का ऑर्डर था ना वहां पर अकील जी, तभी टीम पहुंची थी। वो बात अलग है कि वहां पर अवरोध पैदा किया गया कि यहाँ तक अनुमति नहीं है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी होगी? लेकिन अब तो कोर्ट ने कह दिया ना संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी होगी, तो अब होने देंगे। ठीक है उस वक्त अकील जी उस वक्त कह दिया, ठीक है। लेकिन अब जो ऑर्डर है, अब सभी जो बाधाएं पहले थी, जो शंकाएं आपको पहले थी, उनको अब दूर करते हुए कोर्ट ने कह दिया ना कि संपूर्ण परिसर की अब वीडियोग्राफी होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को सारे मुसलमान मानेंगे। ऐसा नहीं है, मुसलमान कभी कोई धार्मिक भावना नहीं फैलाता है, न भड़काता है। इस्लाम एक बहुत शांतिप्रिय धर्म है, किसी को बहकाने फुसलाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन जो पहले तस्वीर सामने आई थी, जो पहले सर्वे हुआ था, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। सुभाष जी क्या लगता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर सख्त आदेश हैं कि अब किसी प्रकार का विरोध अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो अब जो है कार्रवाई पूरी तरीके से होने की उम्मीद हम संभावना जता सकते हैं। खुद भी अकील खान ये कह रहे हैं कि इस बार जो है विरोध नहीं होगा। अब कहीं कोई व्यवधान नहीं, सारे व्यवधान को न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। अब कहीं कोई विवाद नहीं है, और विवाद पहले भी नहीं था। लेकिन अब यह है कि भाई लोकतंत्र है और न्यायालय है, तो न्यायालय में सबको पक्ष रखने का अपना अधिकार होता है, और न्यायालय ने इसीलिए स्पष्ट कर दिया कि भैया अब जो है अब कहीं व्यवधान पैदा मत करो, हो जाने दो, साक्ष्य आ जाने दो, फिर जो होगा ट्रायल का बात है। गलत सही तो फैसला जो ट्रायल में चलेगा माननीय न्यायालय लेंगे फैसला, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और इन्होंने कहा कि अरे भाई एक कमिश्नर जो है वो गलत करता, एक कमिश्नर क्या वीडियो को समझा देता है कि तुम कमल को जो है चांद बना दोगे, बना दो तो बना देता। अब 2 कमिश्नर ऐसे नहीं बना पाएगा। ये तो बेकार के फिजूल का आरोप है। एक कमिश्नर 2 कमिश्नर, वीडियोग्राफी तो वीडियो वही लेगा जो सत्य है। ऐसा नहीं कि कमिश्नर समझा देंगे भैया आप कमल को चांद बना के दिखा दो, ठीक है, इस तरह नहीं। इसलिए आरोप ये सब निराधार है, ये सब व्यर्थ है, उलझने की बात है, इन सब बातों में कोई वजन नहीं है। हाँ, वो कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया। सुतेश जी, यहाँ पर अब क्या उम्मीद लगती है कि अयोध्या के बाद अब जो है ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मंदिर का मसला भी जो है जल्द सुलझने की उम्मीद अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि अब इस पे जिस तरीके का आदेश आया है जल्द ही सर्वे होगा, उसके बाद जो है सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आशुतोष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरा संपर्क टूट गया, दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अकील जी, यहाँ पर अब जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तो आप क्या यहाँ पर अपने समुदाय के लोगों से कहेंगे कि आप जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसको माने और लोगों से अपील करें कि अब जो है विरोध और अवरोध इसमें ना पैदा करें, और उसके बाद जब सर्वे हो जाएगा, रिपोर्ट सामने आएगी, तो उसके बाद डर किस बात का है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, चाहे बनारस हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान का सारा मुसलमान बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से जो न्यायालय ने व्यवस्था दी है, न्यायालय के आदेश का सम्मान वहाँ पूरा सम्मान किया जाएगा। और जो वीडियोग्राफी होनी है वो बिल्कुल ईमानदारी से हो, बस इतना कहना है।
सर अब ईमानदारी से यहाँ पर यही तो आपकी सुई एक ही चीज पर अटक गई है कि ईमानदारी, कोर्ट ने यहाँ पर ईमानदारी, इसमें निष्पक्षता बनी रहे, उसके लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आदेश इसीलिए दिए ताकि कोई उसमें कुछ भी गलत एड ऑन या कुछ भी तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। इस चीज को भी तो आप एक्सेप्ट करिए ना, निष्पक्ष। आप इसी चीज को लेकर पहले दोबारा से कोर्ट में ये मामला गया। अगर इसी तरीके से आप बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से इसमें जो है बाधा डाली जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आपको शंका है उस चीज पर, तो पूरी तरीके से आश्वस्त होइए ना। शंका तो रही नहीं जाती है, शंका तो कोई है ही नहीं। हम बाहर हो रहे हैं मैडम, 2 मिनट के लिए हम जरा कोर्ट में कापी लेने, हम 2 मिनट के लिए बाहर होते हैं। ठीक है ठीक है अखिल जी बोलिए। ठीक है आप सुभाष जी, ठीक है अखिल जी बोलिए। शंका किसी चीज की नहीं है, लेकिन जहाँ पर जिस चीज की शंका होती है वहाँ पर लोकतंत्र ने हमको अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया है, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश दिए हैं उनका सारा लोग सम्मान करेंगे। किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं है, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से वहाँ पर वीडियोग्राफी होनी चाहिए। बस सिर्फ इतना प्रीति जी कहना है। बिल्कुल, तो इसमें इतना किंतु परंतु आप क्यों कर रहे हैं? और आपको अगर लगता है कि वहाँ पर मस्जिद है तो वो तो जब वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी होगी उसके बाद वहाँ पर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? स्वामी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुभाष जी भी फिलहाल हमारे साथ अभी नहीं है, जल्दी हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ फिलहाल मुस्लिम स्कॉलर बने हुए हैं। अखिल जी एक और बात मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और पहले भी कोर्ट का ऑर्डर था, हालांकि उस दौरान काफ़ी ज़्यादा विरोध यहाँ पर देखा गया, जिसके बाद दोबारा से कोर्ट ये मामला पहुँचा। हालांकि अब कोर्ट ने जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सब चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से यहाँ तक होगी। तो ऐसे में अब जो संपूर्ण परिसर की यहाँ पर सर्वे की अनुमति दी है तो उस पर तो कोई आपत्ति अब नहीं रहेगी ना, क्योंकि पहले आप ये कह रहे थे कि अंदर नहीं जा सकते हैं, तहखानों तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी के जो आदेश हैं उस पर तो कोई आपत्ति अब नहीं है। अखिल जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो यहाँ पर इनका भी संपर्क हमसे टूट गया है। तो आज ज्ञान व्यापी मामले में बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आ चुका है और जो पहले तमाम बाधाएं थी उनको अब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से दूर कर दिया गया है। ये कहा गया है कि संपूर्ण परिसर का सर्वे होगा और फोटोग्राफी होगी और साथ ही साथ वीडियोग्राफी होगी, ताकि किसी प्रकार का कोई भी गलत तथ्य जो है इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। अखिल जी यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि अब पूरे संपूर्ण परिसर की यहाँ पर वीडियोग्राफी के आदेश हैं, तो अब तो यहाँ पर किसी को रोका नहीं जाएगा। अब पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होने दी जाएगी बिना किसी दिक्कत के। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि वहाँ पूरे परिसर की ज्ञान व्यापी मस्जिद के पूरे परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल शौक से हो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, ना मुस्लिम समाज को दिक्कत है, क्योंकि न्यायपालिका पे सबको भरोसा है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनके निर्देश का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जी, ये तो वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट आप बार बार क्यों कह रहे हैं सर? वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर आए हैं इस मामले में और उनको फॉलो करने की बात यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। तो ये माना जाए कि अब ये मामला जो है जल्द सुलझ जाएगा, चाहे इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है या इस मामले को सुलझा जा रहा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि अब ये मामला जो है जल्द सुलझ जाएगा? बिल्कुल मामला सुलझेगा, जो वहाँ पर सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल, जो वहाँ पर भाई आज नहीं सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर मस्जिद है, उसको तो सारे लोग देखते हैं, जानते हैं। क्या बनारस के लोग नहीं जानते? काशी के लोग नहीं जानते? उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते? सारे लोग जानते हैं। ठीक है, सुभाष जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुभाष जी यहाँ पर मैं चाहूंगी कि जरा ये भी बताएं, क्योंकि अब जब कोर्ट का स्पष्ट फैसला आ गया है तो क्या कल से ही जो है वीडियोग्राफी शुरू हो जाएगी? नहीं, कल से नहीं होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल तो
अभी प्रक्रिया पूरी होगी, सबको सूचना जाएगी, सारे जो पक्षकार हैं प्रशासन को जाएगा, जिनको सुनिश्चित कराना है एक मौके पर स्थल को कि भाई कैसे होगा कमीशन, उनको सूचित करना, उनको उनसे रिसीव कराना होगा, तब तो वो व्यवस्था बनाएंगे। इसलिए कल तो संभव नहीं है, अब देखा जाएगा परसों नरसों या 1-2 दिन बाद जो है जैसा होता है। अब और कितने दिन की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है कि कितने दिन में पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का जो है सर्वे होकर रिपोर्ट 17 तक दी जानी है? क्योंकि अब ये तो देखिए भाई, अब अंदर घुसने के बाद कितना काम है, कितना भाई कोर्ट ने तो कह दिया कि 17 तक आप सबमिट करिए लगातार करके, लेकिन प्रश्न है कि अब क्षेत्र बहुत बड़ा है, कार्रवाई बहुत बड़ी है, अब वो पूर्ण होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई न्यायालय से आदेश करा के फिर आगे उसको बढ़वाया जाएगा। न्यायालय से प्रार्थना करके भाई समय दीजिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि 2-3 दिनों में हो पाएगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। तो 17 तक हाँ, अब तो मौका स्थल पे पहुंचने के बाद पता चलेगा ना क्या पोजीशन है। अब हम लोग तो बाहर समझ लिए कि 2 दिन में भाई कोर्ट ने कह दिया 17 तक दाखिल करिए, तो आज 12 हो गया, तो अब कल कुछ होना नहीं है, तो 2-3 दिन में भाई रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट वीडियोग्राफी करना, तो इसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा कि 17 तक हो जाए। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर माननीय न्यायालय के ऊपर कितना समय देते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि 17 तक हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके बाद समय आगे मांगा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आदेश जरूर दे दिया गया है, लेकिन अभी जिस तरीके से, क्योंकि हिंदू पक्षकार जो वकील है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है तो ऐसे में 2-3 दिन में ये पॉसिबल हो पाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही रहेगी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है 17 तारीख तक वीडियोग्राफी करके इसकी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो आगे इस पर और समय लिया जा सकता है। वहीं दूसरे पक्षकार जो हमारे साथ जुड़े थे मुस्लिम पक्ष के, उनकी तरफ से भी ये भरोसा दिलाया गया है कि कोर्ट का ऑर्डर आया है तो वो उसका स्वागत करते हैं और अब इस बार जो है किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा और बिना विरोध के जो है वो ज्ञानव्यापी परिसर की वीडियोग्राफी आसानी से हो पाएगी और उसके बाद यहाँ पर सच सबके सामने आ जाएगा। अब आगे इसमें क्या रुख रहेगा सभी पक्षकारों का, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।